हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 5.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये आपका बेसिस है जैकोबियन के ऊपर। तो जैकोबियन का कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले आपको। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 5.7 से हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, उसका क्या क्या यूज़ है, वो हम सीखना शुरू करते हैं प्रॉब्लम 5.7 से। तो जो आगे मिलेंगे वो सारे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं जैकोबियन का कंसेप्ट। जैकोबियन एप्लीकेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिसका उपयोग दो या दो से अधिक फंक्शन के डेरिवेटिव के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे आपके जो फंक्शन गिवन रहेंगे दो या दो से अधिक, वो जो है दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होंगे। मतलब फ्रेंड, जैकोबियन की सहायता से दिए हुए दो या दो से अधिक फंक्शन जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड होंगे, उनका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे उदाहरण से एक समझते हैं। लेट करते हैं कि u और v दो फंक्शन हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन ही हमें दिए रहेंगे, और दोनों के दोनों फंक्शन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y पे डिपेंड है। तो जो फंक्शन रहेंगे उनके वेरिएबल भी दो या दो से अधिक ही होंगे। तो इस केस में उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो कुछ इस तरह से होगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे देख सकते हो। तो सबको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उसके बाद उसको एक डिटर्मिनेंट में रखना है। जो इसका वैल्यू आएगा वही जैकोबियन है। अब देखो, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीनों का मीनिंग सेम है। इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। मतलब u और v फंक्शन का जैकोबियन x और y के रिस्पेक्ट में आपका कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझ जाना ये उसका मीनिंग है। जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा मिले तो उसका मीनिंग भी आपका यही है। तो अधिकतर यूज आपको इसको देखने को मिलता है। अगर आपको जैकोबियन इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का सही वे मैं आपको बता रहा हूँ। कितना भी वेरिएबल का हो, कितना भी फंक्शन हो, उसको आप इजीली लिख पाओगे। पहले तो आपको डिटर्मिनेंट का साइन जो है ड्रॉ कर देना है। उसके बाद u भी के रिस्पेक्ट में है, तो देखो पहले u को लेना आपको, तो पहले डेल u और डेल u कर लेना, ठीक है। x और y के रिस्पेक्ट में है, जो नीचे रहेगा x और दिस इज द y। इसी तरह से v, तो आपको लेना है डेल v। एक्स वाई दिया है तो x और y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से लिखा जाता है। तीन वेरिएबल का हो तो एक लाइन और बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको तीन फंक्शन दिए हैं u, v और w, और वो जो है तीन वेरिएबल पर डिपेंड है x और y और z, तो उनका डिटर्मिनेंट फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। मैंने आपको अभी ट्रिक बताया लिखने का। u लिखो और तीनों वेरिएबल के डिपेंड है ना, तो तीनों वेरिएबल पे लिख दो x, y और z। सेम इस तरह से v है फंक्शन, तो v लिख दो डेल v, फिर x, y, z। फिर आपका w है तो w x, y, z, है ना। अच्छा वे लिखने का, तो इस तरह से उसको लिखते हैं एज ए जैकोबियन। तो इनमें से तीनों में से कोई भी आपको दिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो जैकोबियन है किसका, u, v और w फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। इसी तरह से फ्रेंड्स, आपके अगर चार फंक्शन गिवन रहेंगे तो चार वेरिएबल रहेंगे। याद रखना, हमेशा जो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। तो जितने वेरिएबल रहेंगे उतने ही आपके फंक्शन भी रहेंगे। तो उसी तरह से आप जो है चार के लिए लिख सकते हो। मतलब एक इस तरह से बढ़ जाएगा, है ना। चार रो चार कॉलम होंगे, मतलब एक फंक्शन बढ़ेगा, एक वेरिएबल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक आपका एक कॉलम बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक आपका एक रो बढ़ जाएगा। इस तरह से 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा। इसी तरह से आपका सब के लिए होगा। इसको जैकोबियन में कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। मतलब ये याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको आपको नीचे लिखना है ना। देखो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स वाई जेड को नीचे लिख रहे हैं हम लोग। इसको रीड ऐसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया। देखो अगला नोट हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो जैकोबियन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है।
लेकिन जैकोबियन का क्या एप्लीकेशन है, मतलब ये कहाँ पे यूज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा कनेक्शन विद द चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल करने में इसका यूज होता है कहाँ पे, मल्टीपल इंटीग्रल में। मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ोगे ना चैप्टर 7 में जब आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको जैकोबियन का यूज़ करके दिखाऊंगा चेंज ऑफ वेरिएबल के केस में। फ्रेंड, जैकोबियन का कॉन्सेप्ट जो है एक हमारे क्या नाम था उसका, कार्ल गुस्ताव जैकोब जैकोबी, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने डेवलप किया था इसको, जिसका यूज हम हायर लेवल के मैथमेटिक्स को सॉल्व के लिए करते हैं। जो कि देख सकते हो मल्टीपल इंटीग्रल एक हायर लेवल मैथमेटिक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस जैकोबियन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन समझते हैं। मैं आपको 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, तीनों प्रॉपर्टी का ज़बरदस्त यूज है इस चैप्टर में। मेरा मतलब है प्रॉब्लम 5.7 में। देखो आपको गिवन रहेगा 2 फंक्शन u और v, और u और v जो है डिपेंड होगा x और y वेरिएबल पे, तो उसको हम जैकोबियन फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, u v फंक्शन का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y, और इसको उल्टा करें, मतलब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है तो यू वी के रिस्पेक्ट में इसको हम अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ उल्टा इस तरह से हो जाएगा। जब इसको उलट दिया है तो अगर ये जे है तो ये जे डैश हो जाएगा। आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है ना, ट्रांसपोज में हम लोग डैश का यूज़ करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पे होगा। अगर हम लोग इसको उल्टा करते हैं तो इसका डैश हो जाएगा, है ना, तो डैश हो गया ये, तो उल्टा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको और इसको, जे और जे डैश को, तो आपको क्या मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये आपका जे है, ये आपका जे डैश है। यहाँ से भी दिख रहा है कि ये जो है एक दूसरे को काट देंगे सेम टू सेम होने के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण, तो 1 आ जाएगा। और इसका प्रूफ भी बुक में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप 1 आ जाएगा। इनको हम लेंगे, ये 1 आ जाएगा, तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। देखो कर रहे हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जे है और ये जे डैश है, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो आपका जे डैश है जो कि ये वाला है, इसका जो रो है वो कॉलन में चेंज हुआ है, और जो कॉलन है वो रो में चेंज हुआ है, मतलब आपस में इंटरचेंज हुए हैं रो और कॉलन। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 एलिमेंट मिलेंगे उस डिटर्मिनेंट के अंदर। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, पहला तो आपको ये ऐसा मिलेगा, पहले आपको ऐसा मिलेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना फ्रेंड्स, नहीं आता तो मेरा चैप्टर 2 का वीडियो देख लो, पूरी तरह से इतना एक्सप्लेनेशन उस पर डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट है। मैं कितना बार बोलता हूँ आपको कि जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और BS वर्ल्ड का, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना कि आप शुरू से पढ़ोगे ना तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और पिछला ज्ञान जो है आगे आने वाले चैप्टर में काम आएगा। इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है उसको, तो आपको स्टार्टिंग से ही समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने किया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको इसमें आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा और ये कुछ इस तरह से मैं बताता हूँ आपको। देखो तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहले आपको ये मिलेगा, लेट करो कि इसको जो है हम A1 ले लेते हैं, है ना, और उसके बाद आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, और ये वाला A2 आपका हो गया, यहाँ पे इसको ले लो, और ये जो आएगा आपका A3 हो गया, और ये जो लास्ट वाला A4 हो गया, इस तरह से। तो इनका वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो जो A1 आएगा वो आपका 1, और जो ये आपका आएगा ये 0 आएगा, इस तरह से ये 1 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको फाइनली 1 मिलेगा। एक्चुअल में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला मिलेगा ना एलिमेंट, वो एक्चुअल में u को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ होगा, उसका मीनिंग ये होता है। जब ऐसा मिलेगा तो उसका मीनिंग ये होता है, और जब आपको ऐसा मिलेगा सेकंड टाइम्स में तो उसका मीनिंग ये होता है u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। और उसके बाद आपको जब ऐसा मिलेगा तो उसका मीनिंग आपको v को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब इसका उल्टा। और अगर आपको ऐसा मिलेगा तो इसको v को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मीनिंग ये होता है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसा का मीनिंग ऐसा कैसे हो सकता है और इसका मीनिंग ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप टोटल डेरिवेटिव का मेरा वीडियो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो देखिए, प्रॉब्लम 5.6 चेंज ऑफ वेरिएबल, उसको देखिए, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर भी कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो भाई है आपके साथ, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम जब करेंगे ना तो मैथमेटिक्स बढ़िया बढ़िया चीज़ क्लियर हो जाता है।
इन सारे पे बेसिस प्रॉब्लम है, सब मिलेगा देखने को, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे सिमिलरली दीज आर एविडेंटली ट्रू फॉर 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब क्या होगा ना आपका, जैसे कि इसके लिए ये ट्रू है कि इनको मल्टीप्लाई करने से आपस में 1 आता है, यानी हम जे ले, जैकोबियन ले और उसको उल्टा कर दे, मल्टीप्लाई कर तो 1 आएगा 2 वेरिएबल के केस में और 2 फंक्शन के केस में। उसी तरह से 3 फंक्शन दिए हो, 3 वेरिएबल दिए हो, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी जे जे डैश करेंगे तो 1 फिर आएगा। 4 के केस में भी 1 आएगा, है ना, 5 के केस में भी 1 आएगा, तो सब के लिए ये ट्रू है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जितने भी वेरिएबल दिए रहेंगे और जितने भी आपके फंक्शन दिए रहेंगे उनके लिए ये ट्रू है। याद रहे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जितने वेरिएबल दिए हैं उतने ही आपके फंक्शन होने चाहिए। फ्रेंड्स अगला प्रॉपर्टी है चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए बेटर वे से। मैं समझाता हूँ। देखो यू भी फंक्शन दिया हो आर एस का, आर एस वेरिएबल का, और जो आर एस फंक्शन हो, मतलब दो जो फंक्शन आर एस हैं वो जो है फंक्शन है एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई पे डिपेंड है आर एस। तो अगर मुझे डायरेक्टली बोला जाए क्वेश्चन में कि आप यू भी का जैकोबियन निकालो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए हम एक चेन रूल लिखेंगे जो कि इस तरह से होगा। इस तरह से हम जो है यू भी फंक्शन का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये चेन रूल कैसे काम करता है, देखो यू भी फंक्शन किस पे डिपेंड है, आर एस पे डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, यू भी फंक्शन को हम आर एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और जो आर एस है वो किस पे डिपेंड है, एक्स वाई पे डिपेंड है। तो आर एस का जैकोबियन हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें यू भी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं इसको ले रहा हूँ, ये अपने आप आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैकोबियन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इस जैकोबियन को इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें इस तरह से मिलेगा, 4 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3 और 4। इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, इसको हम डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं, और इसको जो है डेल बी बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम डेल बी बाई डेल वाई लिख सकते हैं। अब लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैं फिर से बोलूँगा प्रॉब्लम 5.6 ज़रूर देखो। तो इसका मीनिंग तो हम लोग जानते ही हैं कि u दिया है और x y दिया है, यहाँ पे इस तरह से b और b दिया है और x और y दिया है। इसका मतलब u v का जैकोबियन x y के रिस्पेक्ट में ये डिटर्मिनेंट बता रहा हमें। तो फ्रेंड्स हमने RHS लिया और LHS प्रूव कर दिया। इसी तरह से 3 फंक्शन और 3 वेरिएबल के लिए ये जो है काम करेगा प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमें u v w फंक्शन को x y z के रिस्पेक्ट में निकालने हैं, और जो यू वी डब्ल्यू है वो आपका आर एस टी पे डिपेंड है, आर एस टी जो है एक्स वाई जेड पे डिपेंड है। तो कुछ इस तरह से हम चेन रूल अपना के हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम पहले जैकोबियन यू वी डब्ल्यू को निकालेंगे आर एस टी के रिस्पेक्ट में, फिर आर एस टी को का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अगला प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनली रिलेटेड, यानी जो फंक्शन हमें गिवन है क्या वो आपस में रिलेशन बना रहे हैं, ये चेक करने के लिए देखो क्या करना होता है। इट इज़ गिवन दैट, अगर आपको गिवन है ऐसा, मतलब अगर आपको फंक्शन गिवन है यू वी डब्ल्यू गिवन है, आपने यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाला, निकालने के बाद अगर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब यू वी डब्ल्यू जो है ये नॉट इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे पे ये जो है मतलब बोल सकते हो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी सिंपली समझो तो ये स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पे ये जो है डिपेंड हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है अगर भैया हम यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाले, अगर हमें 0 मिल जाए तो इसका मतलब जो तीनों के तीनों फंक्शन जो है स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है दे आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, ये इस रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं। फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब फंक्शन यू वी डब्ल्यू का एक फंक्शन मिलेगा जो आपस में रिलेट करेंगे दोनों तीनों। और यहाँ पे लिखा है वाइस वर्सा, मतलब
तीन फंक्शन गिवन हो तो और तीनों के तीनों फंक्शनली रिलेटेड हो, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, एक रिलेशन हो उनके बीच, तो उनका जो जैकोबियन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आएगा। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा ज़रूर होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा ज़रूर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3 फंक्शन और 3 वेरिएबल लेके बताया आपको। ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 2 से अधिक ही होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। देखो u फंक्शन दिया है, एक आपका v फंक्शन दिया है, और ये देख सकते हो u डिपेंड है एक्स वाई पे और v आपका डिपेंड है एक्स वाई पे। तो हमें चेक करना है कि u v जो है आपस में रिलेशन बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बताया मैंने कि जैकोबियन निकालना पड़ेगा u v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर 0 आ गया तो रिलेशन, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे जैकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, दिख रहा है आपको। प्रॉब्लम करेंगे, टेंशन मत लो, अभी हम क्या कर रहे हैं अभी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखो 0 आ गया, मतलब u v आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं एक रिलेशन से। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि u v आर द फंक्शनली रिलेटेड, मतलब जुड़े हुए हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। तो किस तरह से जुड़े हुए तो देख सकते हो, इनके बीच एक रिलेशन निकल के आया कि u जो है इक्वल टू साइन v के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वाइस वर्सा का होगा, अगर मतलब ऐसा दिया हुआ है, मतलब 2 फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो जैकोबियन आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, मतलब जो वेरिएबल पे डिपेंड है वो फंक्शन, उनका मान जो है 0 होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। अगला टर्म समझते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरह से हम जैकोबियन फाइंड करते हैं वो हम समझते हैं। तो लेट कर लो कि आपके वेरिएबल x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपके बहुत सारे वेरिएबल है x के टर्म में, और मतलब x के टर्म में क्या बोल सकते हो, अब आपके कोई भी x y z t s आपके कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे x1, x2, x3 डॉट डॉट इस तरह से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। मतलब वेरिएबल है, ये 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है। कनेक्टेड है u1, u2 डॉट डॉट un तक, मतलब ये जो है, ये जो आपका u1, u2 ये फंक्शन है x y z जो आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे x1, x2, x3 डॉट डॉट इस तरह से दिया मैंने। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको भी बताया कि जो u v फंक्शन है वो लेट करो जो x y पे डिपेंड होता है, ये 2 के लिए है। यहाँ पे आपके कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो है जनरल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरली आपके कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल, और कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, जितने फंक्शन होंगे उतने वेरिएबल होंगे। तो लेट करो n फंक्शन है और n वेरिएबल है, वो आपस में इम्प्लिसिटी इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इम्प्लिसिटी फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन होता है जिसको हम y इक्वल टू एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते, x इक्वल टू वाई के टर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब एक वेरिएबल को एक साइड हम नहीं कर सकते, किसी एक साइड में नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है, छोड़ता ही नहीं आपस में एक दूसरे से, इस तरह से चिपका रहता है। तो उनको मिला के, मतलब जो वेरिएबल है जो फंक्शन है उन दोनों को मिला दिया जाए आपस में, तो मिला के एक नया फंक्शन नाम रखा जाए, लेट करो उसे f1 बोला जाए, ठीक है, f1 बोला जाए। तो यहाँ पे n वेरिएबल है और n वेरिएबल है और n यहाँ पे फंक्शन है, तो आपके यहाँ पे जो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे वो भी n होंगे, है ना। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन का जो कि n फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन n है, मतलब n बार है, मतलब वो सपोज करो n आपका कितना भी हो सकता है, 3 है, लेट करो 3 है, मतलब आपका f1 है, एक f2 है, एक आपका f3 है ना। ये 3 आपके इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए। तो इनका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्या इसमें x1, x2 डॉट 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 xn है आपका वेरिएबल, इसके रिस्पेक्ट में अगर जैकोबियन u1, u2 डॉट डॉट un हमें निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं इस इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज़ करके। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें जैकोबियन पहले निकालना होगा, जो f1, f2 डॉट 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 fn आपके दिए हुए फंक्शन, उनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो कि x1, x2, x डॉट डॉट xn तक है, इस तरह से। और फिर हमें जो है f1, f2 डॉट डॉट fn का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u1, u2 और डॉट डॉट un निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा फाइनली।
देखो जैसे आप नॉर्मल जैकोबियन निकालते हो कि जो आपके वेरिएबल दिए रहते हैं और फंक्शन दिए रहते हैं, तो जैकोबियन निकालना होता है तो सिंपली आप जो ऐसे करते हो, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है तो यहाँ पे लिखते हो, बस निकालते हो, फटाक से आंसर आता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो जो आप नॉर्मल वे से निकालते अभी तो आ रहे हो, जो अभी मैंने आपको बताया, अभी इस तरह से जैकोबियन लिखते हैं और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो आंसर हमें मिलता है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका आंसर नहीं आएगा, आपको इसी तरह से निकालने होंगे। और यहाँ पे देखो -1 के पावर n लिखा है, मतलब जितने फंक्शन बनेंगे, जितने भी इम्प्लिसिट फंक्शन बनेंगे, लेट करो यहाँ पे fn बना, n तक बना, तो आपके n का पावर होगा यहाँ पे। अगर लेट करोगे 3 इम्प्लिसिट फंक्शन बने तो आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब इसका पावरिंग जो है 3 हो जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे इसका साइन बदल जाएगा। तो जो आंसर आएगा वही आपका जैकोबियन ऑफ u1 u2 डॉट डॉट un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 डॉट डॉट xn होगा। मैं आपको एग्जांपल समझता हूँ। लेट करो कि u फंक्शन दिया है x y z का और इस तरह से है x इंटू वाई इंटू जेड है, ये कोमा मत समझना, मिसप्रिंट है, x इंटू वाई इंटू जेड है, और v इक्वल टू दिस दिया है, w इक्वल टू दिस दिया है, 3 वेरिएबल है और 3 आपके फंक्शन दिख रहे हैं u v w। तो अगर हमें जो है एक्स वाई जेड फंक्शन का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू चाहिए, तो हमें पहले इम्प्लिसिट फंक्शन लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 फंक्शन है, तो 3 इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा, एक f1 f2 और f3। तो इसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसको भी इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, इसको भी आप इस साइड लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से 3 आपके इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि आपको क्या करने हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालने हैं उसके आपको ऊपर लिखना होता है, और जो फंक्शन है जो जिसका जैकोबियन निकालना है, जैसे u1 u2 डॉट डॉट un तक निकालना हमें, तो इसको हमें नीचे लिखना होता है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें फ्रेंड्स आप देखोगे तो इसमें आपको इसका जैकोबियन निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस, है ना, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन देंगे और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस। कुछ इस तरह से देख सकते हो, बुक में भी दिया है, देखो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है। हमें u v w के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो देखो ये ऊपर हो जाएगा, है ना, डिवीजन का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, x y z आपका ये जो पार्ट होगा ये नीचे में आएगा, है ना। तो ये दोनों निकाल लो और उसके बाद डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कि 1 मिल रहा है, ठीक है। ये आपका ये इसका मिला, है ना, ये किसका मिला, इसका मिला। देखो इसका जो है निकालोगे फाइनली आप, तो ये दोनों को एक एक करके निकालोगे ना, इसको निकालोगे, पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो, दोनों को डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखो इसको जब निकालूंगा तो यहाँ पे ये 10 मिलेगा, और जब इसको लूँगा और निकालो, अरे यार पहले ये जो है ये उल्टा कर दिया इन लोगों ने, ये जो है इसको पहले निकाल दिया इन लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, किसको भी पहले निकाल सकते हो आप, तो इसको इन लोगों ने पहले निकाला, ठीक है, जिसका मान ये है। और फिर इसका जो है इन लोगों ने इसका यहाँ मान निकाला जो कि 1 आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करा गया कि इन लोगों ने डिवीज़न किया, मतलब पहले ये जो है इसको ऊपर लिखा और इसको नीचे, देख सकते हो। तो फाइनल आपको ये होगा क्योंकि ये इक्वल टू ये है, ओके। और यहाँ पे साइन -1 के पावर 3, 3 फंक्शन है तो 3 पावरिंग हो गया, है ना। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 पावर है ना, ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा। और 10 इक्वल टू इसको आप जो है ये 1 ऊपर होने के कारण जो है यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आएगा नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला टर्म समझते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से हम निकालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन मेथड से। अभी तक हमने बहुत सारा जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला है फंक्शनों का। जैकोबियन मेथड से आप किस तरह से निकालोगे इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, देखो ध्यान से। लेट करो कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन f1 दिया है जो कि x y u और v पे डिपेंड है, और f2 भी आपका x y और u v पे डिपेंड है। तो हालांकि इसमें आपके 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन दिए हैं, तो आपका जो इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा वो भी 2 ही बनेगा। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u निकालना चाहें तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखो इस फार्मूला को लिखने के मेथड को समझो। पहले सबसे पहले आपको फार्मूला को लिखना है, तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा जिसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहाँ पे x का निकालना है, तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल x y है, तो नीचे आपका आ जाएगा देखो इम्प्लिसिट फंक्शन f1 f2
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का जैकोबियन निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी सहायता से ऊपर वाला हम लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करना है? यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम एक्स की जगह यू को रिप्लेस कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक है, समझ रहे हो फ्रेंड्स? बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहने देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो वहाँ पे एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह से अगर हमें भी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पहले हम इसको लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे y की जगह पे भी को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे आपका x एज इट इज़ रहेगा। देखो नोट में मैंने ये चीज़ लिखा है कि अगर आपको निकालने हैं डेल एक्स बाई डेल यू, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट राइट करना है, जैकोबियन लिखना है, नीचे आपको लिखना है पहले सबसे डिनोमिनेटर में लिखना होता है, और उसके बाद आपको नोमिनेटर में लिखना होता है, रिप्लेस करना होता है एक्स बाई यू को, है ना। एक्स की जगह यू रिप्लेस कर दो, वाई की जगह भी रिप्लेस कर दो, भी के रिस्पेक्ट में दिया हो तो। अब बोलोगे कि अगर यू का पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो उसके लिए इसकी ज़रूरत कहाँ है? इसके लिए ज़रूरत ही ना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका यू भी फंक्शन होता है एक्स वाई का होता है ना, तो उसको तो ऐसे ही सिंपली डेरिवेटिव पार्शियल से तो निकाला जा सकता है, उसके लिए उतना क्रिटिकल वे नहीं हो पाता है। क्रिटिकल वे तब हो जाता है जब x को u के रिस्पेक्ट में और x को y को v के रिस्पेक्ट में निकालना होता है कुछ इस तरह से, तो क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ करके आप निकाल सकते हो इजीली। कोई फार्मूला क्यों बनाया जाता है? डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान करने के लिए बनाया जाता है, ना कि आसान चीज़ को डिफ़िकल्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो जो चीज़ जो पहले से आसान है उसके लिए फार्मूले की क्या ज़रूरत है? तो अगर ये उल्टा दिया रहेगा तो इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, निकल जाएगा। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो पोलर कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना, एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम एक्स वाई का जैकोबियन निकाले विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा तो हमें आर मिलेगा। और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका प्रूफ है एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप जानते हो, है ना। तो उस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो और उसको फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे फाइंड किया गया है, और इसमें रखोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जिसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमको लिखना हो तो एक्स वाई के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई, जेड इक्वल टू जेड लिखते हैं। तो अगर हम एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकालें विद रिस्पेक्ट टू रो फाई जेड तो हमें रो मिलेगा। इसका ही प्रूफ दे रखा है इस बुक में, यहाँ पे देख सकते हो। इसको पहले आपको फाइंड करना है और इस जो जैकोबियन को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, उसके उसमें वैल्यू पुट करना है, जो आपने यहाँ पर निकाला है आपको रो मिल जाएगा। इस तरह से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसको हम एक्स वाई जेड का जैकोबियन अगर आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में निकाले तो आर स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा। ये चीज़ें बताना चाहता है ये, तो इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप इसको आप जो जैकोबियन फॉर्म में इस तरह से लिखोगे और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे, जिस तरह से लिखते हैं हम लोग थ्योरी में हमने पढ़ा कैसे लिखते हैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में। उसके बाद ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल के रखा है इसको उसमें पुट करोगे तो आपको फाइनली आर स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये जो नोट है, जो एग्जाम्पल है, ये बताना चाहता है कि अगर आपको ऐसा दिया हो तो इक्वल टू आर होता है, ठीक है, आर और थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए उसके लिए, और यहाँ पे रो फाई और जेड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो तो उसका जो वैल्यू आएगा रो आएगा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। मतलब कि आप इसको निकाल के भी निकाल सकते हो, है ना, निकाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको निकालने का उतना टाइम नहीं रहेगा। फटाक से अगर याद रहेगा तो टिक मार के चले आओगे। दिया रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट दिस, तो आपको आर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना, बताओ क्या होगा, तो आपको या आर होता है, टिक मार दिया। उस तरह से सेम यहाँ पे ऐसा दिया है, अब बोलेगा कि रो और फाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो बस निकालना ही। अब याद है आपको, रो आता है भाई, मुझे पता है, टिक मार दिया। और इसके केस में आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, टिक मार दिया। इसका बताने का मोटिव मेरा यही था कि ऑब्जेक्टिव देखने के साथ आप टिक मार दो, अगर आपको याद रहेगा तो, नहीं तो निकाल ही लोगे आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद करने का इतना भी ज़रूरत ना है। निकालोगे तो टाइम लगेगा, नहीं याद रखोगे तो टाइम नहीं लगेगा। चलो भाई लोग प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 5.7 पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू दिस तरह, वाई इक्वल टू दिस तरह, तो इवेल्युएट करो आर थीटा का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालो, फिर एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा निकालो। तो ये तो हम लोगों ने भी देखा है, डायरेक्ट हम इसका चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन में इवेल्युएट बोला निकालने के लिए तो हमें स्टेप को दिखाना पड़ेगा।
यानी हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों हम निकालेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन दे रहा है इन लोगों ने कि प्रूफ दैट ये भी प्रूफ करो कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें जो कि निकाला है यहाँ पे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो जो मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया था, पहला प्रॉपर्टी पहली बार में यूज़ आ गया। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका 1 ये है, आपका दिया हुआ है एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस। हम सोल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करने हैं। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन करूँ तो उससे आप ध्यान से देखा करो, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे ही आपको करने चाहिए। और बाकी जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो उसको मैं सिर्फ आंसर लाने के लिए करता हूँ, समझाने के लिए सिर्फ करता हूँ, स्टेप फॉलो नहीं करता मैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहले आपको ये निकालना है, उसके बाद ये निकालेंगे, दोनों को निकालना है हमें। तो दोनों को पहले यहाँ पे हमने पहला निकाल रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन हमें निकालना है पहला जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं डेल आर और उसके बाद नीचे क्या है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा है ना, तो डेल थीटा, उसके बाद एक्स है, उसके बाद वाई है, ठीक है। आपको भी वैसे ही लिखने हैं। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 5.7 वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव और जो विच वेरिएबल एज ए कांस्टेंट क्लियर हो, वही कर सकता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो उससे वह ज़रूर करना। तो मुझे अगर ये निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें डेल आर बाई डेल एक्स चाहिए, डेल आर बाई डेल वाई, और डेल थीटा बाई डेल एक्स, और डेल थीटा बाई डेल वाई चाहिए। तो ये चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे निकालने के लिए। तो इसका मीनिंग तो आप समझ रहे हो, आर को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पे वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है ना। सेम यहाँ पे आपका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आर को, और एक्स को कांस्टेंट रखना है। इसको देखने के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कांस्टेंट रखना है या किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये आपको प्रीवियस में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा किसको कांस्टेंट रखना है, तो आपको देखना चाहिए वीडियो को। तो इन दोनों को निकालने के लिए हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें आर एक्स और वाई हो। तो देखते हैं भाई वैसा रिलेशन। तो इनके बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा, कॉमन कर लिया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिलेशन आ गया, देख सकते हो आर एक्स और वाई है। तो इन दोनों का तो वैल्यू निकल जाएगा इससे। पहले निकालते हैं डेल आर बाई डेल एक्स। तो इसको हम जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कॉन्स्टेंट करते हुए, तो ये 2r हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, और यहाँ पे वाई तो कांस्टेंट है तो ये 2x हो जाएगा, 2 ख़त्म। तो यहाँ से डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाई आर होगा, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर कॉस थीटा, नीचे आर ख़त्म, कॉस थीटा। सेम थिंग हम निकालेंगे डेल आर बाई डेल वाई। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के एस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए 2r डेल आर बाई डेल वाई, ये डेल है, और ये हो जाएगा x कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2y, तो 2 ख़त्म। तो यहाँ से आपका y बाई आर आ जाएगा। y का मान यहाँ पे r साइन थीटा दिया है, और नीचे आ रहा है आर ख़त्म साइन थीटा, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों को निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, किसके बीच रिलेशन चाहिए, थीटा एक्स और वाई के बीच रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई बाई एक्स कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नाउ वाई बाई एक्स किया मैंने, तो वाई बाई एक्स, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और नीचे है एक्स की जगह आर कॉस थीटा, आर ख़त्म, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से हमें टेन थीटा मिला वाई बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, वाई बाई एक्स, और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहो तो क्लियर कट लिख लो यहाँ से, इसको यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो डेल आर बाई डेल वाई लिख सकते हो, इसको ऐसे हाईलाइटेड कर दो जिस तरह से क्लियर हो जाए, जिससे आपको दिखे। ऐसे तो मेरे को दिख रहा है कि भाई ये होगा, आपको समझ में, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दूंगा। अब हम निकालेंगे डेल थीटा बाई डेल एक्स। थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को कॉन्स्टेंट करते हुए। तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और एस की जगह वाई भी एक्स है। उसके बाद जो है वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है नीचे एक्स स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ रहे हो ना, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है ये, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और जो नीचे एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, और ये माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट गया ये। तो फाइनली हमें क्या मिला, डेल थीटा बाई डेल एक्स मिला माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू दिया है r साइन थीटा, और एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपका r स्क्वायर है। तो यहाँ से r एक ख़त्म, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई r हमें मिला क्या, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स मिला माइनस साइन थीटा बाई r। ठीक है भाई, अगला निकालते हैं डेल थीटा बाई डेल वाई, थीटा को वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट रखते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल थीटा को यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई बाई एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से जैसे उसमें किए थे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x, है ना। तो यहाँ से एक एक्स ख़त्म, तो डेल थीटा बाई डेल वाई निकल के आया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान आर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आर स्क्वायर एक कट गया, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, ये थीटा है। तो डेल थीटा बाई डेल वाई निकल के आया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब चारों का चारों निकाल लिया, अब इसमें उठा के रखेंगे, ठीक है, रखते हैं। तो देखो भैया जैकोबियन ऑफ क्या है, जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, है ना। तो इसके जगह वैल्यू हम पुट करते हैं हम डायरेक्टली, तो देख लेते हैं एक बार। पहले डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई लिखना है, उसके बाद डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई लिखना है, ठीक है, देख लिया। तो जो जो वैल्यू हमने निकाला इसमें पुट कर रहे हैं हम। डेल आर बाई डेल एक्स है कॉस थीटा, डेल आर बाई डेल वाई है साइन थीटा, डेल थीटा बाई डेल एक्स है माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, और डेल थीटा बाई डेल वाई है हमारा कॉस थीटा बाई आर। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉसिंग, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर होगा। ये माइनस यहाँ पे माइनस के साथ फार्मूला में माइनस होता है, और ये माइनस यहाँ पे है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, है ना। रूल के अनुसार तो यहाँ पे माइनस ही होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर, है ना। और यहाँ से 1/r कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मतलब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/r। क्या आया इसका वैल्यू, तो देखो ये आया, इसका मान आया, है ना, जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई आर। अब हमें दूसरा निकालना है, ये जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। चलो भाई ये निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा झोल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये एक लाइन 2 लाइन में हो जाएगा। तो देखो जैकोबियन ऑफ क्या है, एक्स वाई थीटा, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा। तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो डेल एक्स ये आर थीटा है ना, आर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर थीटा, फिर वाई है डेल वाई थीटा है, फिर उसके बाद आर, चलो आर पर लिख लेते हैं आर, उसके बाद थीटा। तो हमें एक्स को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो थीटा को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, फिर एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो आर को कांस्टेंट, और वाई को आर के रिस्पेक्ट में नहीं, हाँ ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना थीटा कांस्टेंट, और फिर
यहाँ पे y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो r को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा रिलेशन कहाँ मिलेगा, इनको निकालने के लिए हमें रिलेशन चाहिए x r और थीटा का, तो जो कि दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा दे रखा है, ऑलरेडी रिलेशन है। तो ये इन दोनों के लिए काफ़ी है और इन दोनों के लिए ये काफ़ी है। तो पहले निकालते हैं डेल x बाई डेल आर और थीटा को कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा ये, है ना। और यहाँ पे निकालेंगे डेल y बाई डेल आर, तो यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में करें थीटा कांस्टेंट, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा ये। सेम थिंग हम ये निकालेंगे डेल x बाई डेल थीटा, तो x को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, r को कांस्टेंट रखते हुए, तो r कांस्टेंट साइन कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका डेल y बाई डेल थीटा, तो यहाँ पे थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी r को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये निकल चुका वैल्यू, उठा के इसको रखो इसमें। तो हम लिखेंगे इसका वैल्यू, इसमें पुट कर रहे हैं, तो डेल x बाई डेल r उसका वैल्यू क्या आया था, कॉस थीटा, डेल x बाई डेल थीटा वैल्यू आया था माइनस r साइन थीटा हो जाएगा, और डेल y बाई डेल r वो वैल्यू आया था साइन थीटा, उसके बाद डेल y बाई डेल थीटा आया था r कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करो, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो r कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे करो, तो ये देखो माइनस इसमें, और रूल के अनुसार यहाँ पे माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो r साइन स्क्वायर थीटा। तो r कॉमन करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा r। तो ये क्या है, जैकोबियन, जे भी लिख सकते हो, नहीं तो डेल भी लिखो सिर्फ यहाँ पे जे का यूज़ किया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैकोबियन, ठीक है। तो ये आया r। अब देखो इन दोनों को निकालना था, हमने दोनों को निकाल दिया। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते आता है कि नहीं 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर थीटा एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स कोमा वाई और डेल आर थीटा। तो ये आया था, ये इसका जो मान आया था 1/r, और जो इसका मान आया है ये आ रहा है, कट गया, 1 आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो प्रूफ लिखो यहाँ पे, प्रूफ्ड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ x इक्वल टू दिस दिया है, y इक्वल टू दिस, तो इवेलुएट करना हमें u_v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला किया। तो देखो हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ u_v विद रिस्पेक्ट टू x y। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल u x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, उसके बाद v है फंक्शन, तो डेल बी फिर x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो इनका वैल्यू चाहिए, तो हमें इन चारों को फाइंड करना होगा। तो देखो इन चारों को फाइंड करने के लिए हमें कैसा रिलेशन चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें u हो, x हो और y हो और v हो, मतलब चारों को चारों हो। तो देखते हैं भाई ऐसा रिलेशन कहाँ पे मिल सकता है हमें। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, मतलब x में से y को घटाऊँगा मैं, तो x माइनस वाई मैंने कर दिया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा u इंटू 1 u इंटू भी आपका हो जाएगा u_v। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो देखो ये आपका ये माइनस करो क्योंकि ये माइनस हम कर रहा है, तो ये हो जाएगा v, और v u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u_v, है ना। तो फाइनली आपको मिलेगा u प्लस u_v माइनस v माइनस u_v, कट गया, तो ये बचा u माइनस v। तो x माइनस वाई इक्वल टू आया u माइनस v, और इसको आप ऐसे लिख दो, इसको पहले लिख दो u माइनस v और x माइनस वाई। अब हम निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। देखो फ्रेंड्स, ये तो आपको यहाँ पे जो जिस तरह से मैंने लाया ये कि u माइनस v इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा रिलेशन फाइंड करना है, मतलब आपको कैसा रिलेशन चाहिए जिसमें आपको ये सारे निकल जाए। मैंने इससे यहाँ पे पकड़ा कि देखो जैसे u को x के रेस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये 3 तो वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, और जब यहाँ पे मैं गया तो एक इक्वेशन से तो ये दोनों निकल जाएगा, लेकिन दूसरे में जब जाऊँगा तो उसमें मुझे v चाहिए, x चाहिए और क्या चाहिए, y चाहिए।
तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा रिलेशन मैं फाइंड करूँ जिसमें u भी x y हो, चारों के चारों। तो ये रहा वो, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरह से करोगे, आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, ये आप देख लो कि जिससे आपको आ जाए आंसर। पहले निकालता हूँ डेल यू बाई डेल एक्स। तो u को x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो देखो, तो यहाँ पे ये आपका ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका y वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा u को, तो जो v होगा, जो भी टर्म बचेगा, देखो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के जो बचे होते हैं, है ना, वो सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। उसी तरह से आप फाइंड कर लोगे डेल यू बाई डेल वाई, ये वाला। तो हम देखो इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपका ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, समझ रहे हो, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में -1 हो जाएगा। अब ये वाला निकालेंगे डेल बी बाई डेल एक्स, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v को, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा, u और y कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, डेल v बाई डेल एक्स, और x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ये माइनस ये साइड भेजो, तो आपको यहाँ से डेल बी बाई डेल एक्स क्या मिलेगा, -1, है ना। ये आपका ये वाला हो गया। एक और निकालना है डेल बी बाई डेल वाई, ये y है। अब हमें डेल बी बाई डेल वाई चाहिए, यानी इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है v फंक्शंस को। तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा और आपका ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो a और a सिर्फ आपको दिखना चाहिए और बाकी चीज़ें जीरो दिखनी चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो डेल बी बाई डेल वाई, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो माइनस माइनस ख़त्म। तो डेल बी बाई डेल वाई आपको मिला 1, है ना। अब ये सारे मिल गए, इसको उठा के इसमें रखो, इसका वैल्यू आएगा अब। तो देखो पहले था डेल यू बाई डेल एक्स, तो उसका मान 1 आया था, डेल यू बाई डेल वाई -1, डेल बी बाई डेल एक्स -1, और उसके बाद आया था डेल भी बाई डेल वाई, वो आया था 1। तो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, और रूल के अनुसार यहाँ पे माइनस होता है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया ये u b रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, थर्ड नंबर। तो देखो ये दिया है x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो हमें प्रूव करना है j इंटू जे डैश इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन आपका जस्ट पहले वाला जैसा है। चलो इसको करते हैं। देखो इसमें ऐसा लिखा नहीं गया है कि किसी के रिस्पेक्ट में करने से उसको आपको जे लेना है और दूसरे के रिस्पेक्ट में करने से उसको जे डैश लेना है। तो किसी को अभी जे और किसी को आप जे डैश ले सकते हो, लेकिन याद रहे जिसको आप जे लोगे उसका जस्ट उल्टा वाला आप जे डैश लोगे, बस इतना याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो है इसको यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को जे ले लिया और एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी जे डैश ले लिया। आप चाहो तो इसको जे और इसको जे डैश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब हम पहले जे निकाल लेते हैं। तो जे आपका ये है, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम ये जो है चारों टर्म को निकालेंगे, तो इसके लिए हमें रिलेशन चाहिए। कैसा रिलेशन चाहिए? ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें u हो, x हो, y हो, है ना, तो ये दोनों निकल जाएगा। फिर एक और रिलेशन चाहिए जिसमें v हो, x हो, y हो, तो उससे हमें ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए रिलेशन हमें चाहिए u x y का। तो मैंने यह किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। देखो जोड़ने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से u को अंदर मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा कि ये प्लस माइनस के कारण कट जाएगा, u बचेगा यहाँ पे। इसको आप जो है ये u को इस साइड लाओ और इसको इस साइड इस तरह से आप लिख सकते हो। u को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आपको मिलेगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। फिर इस u को, ये u को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा, x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा।
इसी तरह से अगर मुझे इन दोनों को निकालना है तो वी एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करूँगा। देखो एक्स में से वाई माइनस किया तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, u इंटू 1 u हो जाएगा और u और v से u ही। तो इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद ये दोनों सेम है, दोनों को जोड़ दूंगा तो -2u भी हो जाएगा। इसको इस साइड लिखो, इसको इस साइड कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें चाहिए डेल बी बाई डेल एक्स। देखो डेल बी बाई डेल एक्स चाहिए, तो मैं इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा और यू को और किसको, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा। तो यू कांस्टेंट होने का 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे -2u को डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल बी बाई डेल एक्स और ये आपका -2u एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब इसको एक्स को करूँगा डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने के कारण, तो डेल बी बाई डेल एक्स आपका 1/-2u हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसी फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो इधर मिलेगा -1, इसको मैंने फ्रेंड्स किया है, ठीक है। तो यहाँ से y के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे -1 हो गया, x और u कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा और यहाँ से आपका -2u मिल जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स। तो इसको इस साइड भेजो, -1 कट जाएगा तो यहाँ से 1/2u आ जाएगा, तो डेल बी बाई डेल मिल गया डेल बी बाई डेल एक्स। अब ये चारों जो निकाले हैं इसको उठा के इसमें रखते हैं। तो देखो इसमें रख दिया मैंने, तो रखने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये मिलेगा और इनको जोड़ूंगा तो 2/2u हो जाएगा, 2 खत्म 1/u। अब हम जेड निकालेंगे जो कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u भी है, उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल यू, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1/1 - b जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 1 - b इसका आंसर है ना। और फिर x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो u - u भी हो जाएगा। इसको जब b के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आपको -u मिलेगा। इस तरह से आपको y इक्वल टू u भी दिया, इसको आप u के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको v मिलेगा। फिर आप जो है v के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको u मिलेगा। अब ये चारों वैल्यू है उठा के इसमें रखो, तो देखो रख दिया मैंने। अब डिटरमिनेंट फाइंड करो, इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको करोगे तो आपको ये मिल जाएगा प्लस u भी, ये कट जाएगा u आ जाएगा। अब देखो j इंटू जेड दोनों को जो है मल्टीप्लाई करो तो आपको कट जाएगा ये u से u, तो यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि 1 आएगा। फ्रेंड्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक सिग्मा cos नीटा, y इक्वल टू दिया है a साइन हाइपरबोलिक सिग्मा साइन नीटा दिया है। तो हमें सो दैट करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एंड नीटा, ठीक है। और ये आएगा, हमें ये प्रूफ करना है। चलो करते हैं। तो जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी निकालेंगे। अब देखो हमें ये फाइंड करना है ना, तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये चारों हमें चाहिए, तो ये रहा x है ना, x को सिग्मा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो आपका ये तो कांस्टेंट पहले से है, नीटा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो फाइनली हमें ये मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक सिग्मा होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ ए और कॉस और नीटा जो है एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। इस तरह से x को नीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए वाला पार्ट जो है कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये कॉस का हो जाएगा माइनस में, है ना, माइनस साइन नीटा, तो कुछ इस तरह से होगा। और इस तरह से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद जो है y को, जो कि ये रहा y, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे सिग्मा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका a और साइन नीटा एज ए कांस्टेंट की तरह काम होगा। तो साइन हाइपरबोलिक सिग्मा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा हो जाएगा, है ना। उसके बाद y को नीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है कांस्टेंट की तरह काम करेगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा ये साइन सिग्मा इंटू कॉस नीटा। ओके, चारों मिल गए, चारों को उठा के इसमें रखो। तो देखो यहाँ पे रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे क्रॉस, तो करने के बाद सिंपली आपको ये मिलेगा, ये माइनस है और रूल के अनुसार यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर सिग्मा को लिख सकता हूँ। यहाँ पे हाइपरबोलिक है, यहाँ पे हाइपरबोलिक छूटा हुआ है, यहाँ पे h,
और जिसके कारण जो है यहाँ पे भी आपका एच होगा, है ना, यहाँ पे एच होगा, एच लिख लेना। ए साइन हाइपरबोलिक सिग्मा होगा कॉस नीटा, तो यहाँ पे भी आपका हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो इसके कारण जो है साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सिग्मा -1 लिख सकते हैं। तो हाइपरबोलिक में कॉस और साइन में ये एक रिलेशन होता है ना। तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन को अलग करूँ, साइन को इस साइड लाऊँ, 1 को इस साइड, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसके जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एस की जगह सिग्मा है, बस और कुछ नहीं। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। अब देखो इन दोनों, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब इन दोनों को ध्यान से आप देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी, जैसे ए स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है और दूसरा मिलेगा आपको ये वाला, देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सिग्मा, इसमें भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सिग्मा मिल रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्या होगी, कॉमन हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सिग्मा, है ना। तो ये चीज़ें कॉमन कर रहे हैं, तो दोनों में कॉमन करने के बाद यहाँ पे आपको बचेगा कॉस स्क्वायर नीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर नीटा। तो देख सकते हो यहाँ पे वही बचा, इसका मान 1 होगा, तो 1 इंटू दिस आपका दिस हो जाएगा, ये आपका एज इट इज है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको जो है कॉस स्क्वायर नीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखो एक रिलेशन होता है, कॉस h2x इज इक्वल टू कॉस h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, रिलेशन होता है एक। और ध्यान से देखो तो इस साइन की जगह देख सकते हो, इस साइन की जगह ये वाला पार्ट हम रख सकते हैं। तो जब इसको मैंने इसमें रखा तो यहाँ से ये दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 1 को इस साइड ला जाओगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, 2 को इस साइड लाओगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हो, ये बस यहाँ पे x की जगह यहाँ पे सिग्मा है और कुछ नहीं। और इसी तरह से आप कॉस स्क्वायर नीटा की जगह लिख सकते हो इसे, ये तो सिंपल सी ये फार्मूला है और कुछ नहीं, ये कॉस 2x का फार्मूला है ना। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 होता है, इसको 1 को इस साइड लो तो प्लस हो जाएगा और 2 को इस साइड लो तो डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे आप कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख सकते हो। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, दोनों में 1/2 है, कॉमन कर लो, बाहर कर दिया मैंने, इस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। और यहाँ पे आपका ये वाला बचा और यहाँ पे ये बचा, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये दोनों को माइनस कर देगा, 1 खत्म। तो यहाँ पे आपका दिस माइनस दिस हो जाएगा, और ये मैं प्रूव करना था फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, तो x इक्वल टू दिस दिया, y इक्वल टू दिस, तो फाइंड करना है हमें j। तो j इक्वल टू आपको ये बोल रहा है और j डैश इक्वल टू ये बोल रहा है लोग। तो आपको ये भी दिखाना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, यहाँ पे ये j डैश है, ठीक है, ये वाला पार्ट j है और ये वाला पार्ट j डैश है। तो निकालते हैं दोनों। तो फ्रेंड्स पहले हम j निकालेंगे, तो x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो j इक्वल टू दिस दिया है, तो इसको हम इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इन चारों को निकालते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स, u को x के रिस्पेक्ट में करना है हमें और फिर u को y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें u हो, x हो और y हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, देख सकते हो आप, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों में से स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो ई की पावर जो है u है, इसका स्क्वायर करोगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ए के पावर 2u हो जाएगा, तो इन दोनों को कॉमन कर लो साथ में, यहाँ पे c का स्क्वायर भी बचेगा और माइनस लिख दोगे, माइनस कर रहे हो ना यहाँ पे, और यहाँ पे tan स्क्वायर भी, और c का स्क्वायर भी माइनस tan स्क्वायर भी जो कि 1 होता है, तो यह इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल यू डेल एक्स निकालना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको पार्शियली, ओके, u फंक्शन को लेट करते हुए। तो देख सकते हो ये आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इधर आपका 2x हो जाएगा, e के पावर 2u हो जाएगा, मतलब e के पावर 2u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और e के पावर 2u हो जाएगा, और 2u का क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, है ना। तो दो खत्म, और ये इधर जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो x बाई दिस हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा, छोड़ो इसको ऊपर मत ले जाओ, x का डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो x का वैल्यू जो है ये आपका e के पावर u सेक भी इसको लिख दो, उसके बाद नीचे वाला छोड़ दो, ओके। अब ये देखो फ्रेंड्स,
ई के पावर यू जो है नीचे जाएगा तो 2u में से u जाएगा तो आपका ई के पावर u बचेगा, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई के पावर माइनस यू हो जाएगा और सेक भी हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आपका ई आ गया। इसी तरह से आप जो है डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे इसी रिलेशन से, तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 0 हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा। और e के पावर 2u को डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो e के पावर 2u हो जाएगा, और 2u का हो जाएगा 2 इंटू डेल यू बाई डेल वाई, है ना, डेल यू बाई डेल वाई। उसके बाद दो ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये e टू पावर 2u को इस साइड भेजो तो ये आप जगह नीचे आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो y का वैल्यू पुट करो तो y का दिया हुआ इसमें e के पावर u tan भी, और नीचे e के पावर 2u है, तो यहाँ से जो आपका ये वैल्यू है e के पावर 2u, मतलब पावर 2u है, इसका u है तो u में से 2u जाएगा तो माइनस u बचेगा आपका, और इस तरह से आपका ये आएगा, ये माइनस में माइनस e के पावर माइनस u tan भी, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल वाई मिल गया। उसी तरह से हमें अब चाहिए दूसरा वाला, मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, ये चाहिए। तो इसके लिए रिलेशन देखेंगे, उसमें क्या क्या चाहिए हमें, उसमें हमें चाहिए भी एक्स और वाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई बाई एक्स करेंगे, है ना। तो वाई बाई एक्स, तो वाई को एक्स से डिवीज़न करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। तो ये वाला तो पार्ट कट जाएगा। अब देखो tan भी को लिख सकता हूँ साइन भी बाई कॉस भी, और सेक भी को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस भी, कॉस कॉस खत्म, साइन भी। तो y बाई एक्स इक्वल टू साइन भी आ गया, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन भी इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब जो है भी इक्वल टू लिखना चाहूँ मैं सेपरेट करके, तो साइन को इधर भेजूंगा तो साइन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब डेल वी बाई डेल एक्स निकालूंगा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे आपका ये है, तो जानते हो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई 1 माइनस एस स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ये होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे वाई बाई एक्स, यहाँ पे वाई बाई एक्स रख देंगे। उसके बाद वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब देखो नीचे आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जो x है स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो x निकलेगा, और जो कि ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x बाई दिस हो जाएगा। यहाँ से एक x ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा माइनस वाई और नीचे बचा आपका x, और आपका ये वाला 10 पार्ट। अब यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू पुट करो, तो देखो एक्स वाई का वैल्यू पुट करने के बाद तो y का वैल्यू ये रहा आपका, और ये रहा x का वैल्यू, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया मैंने स्क्वायर करके। अब देखो यहाँ पे e के पावर स्क्वायर है ना, e के पावर जो u है, e के पावर u का स्क्वायर और e के पावर u का स्क्वायर है, इनको आप कॉमन लोगे, जब ये बाहर जाएगा तो e के पावर u निकल के आ जाएगा, एक समझ रहे हो, ये बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा उसका, ये हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज़। उसके बाद माइनस e के पावर u tan भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर भी बचेगा अंदर, और tan स्क्वायर भी बचेगा जिसका मान 1 होता है, तो दिस इक्वल टू दिस, है ना, दिस बाई दिस हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा उसको फर्दर करते हैं। तो देखो एक कटने का एक कट जाएगा, तो जब मैंने ये काटा तो ऊपर tan भी बचा माइनस में, और नीचे e के पावर u सेक भी बचा, इसका मान तो 1 हो गया। tan भी को लिख सकता हूँ साइन भी बाई कॉस भी, और यहाँ पे और सेक भी को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस भी, कॉस कॉस खत्म। तो ये e के पावर u जो ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, e के पावर माइनस u हो जाएगा, और साइन भी, है ना। तो डेल बी बाई डेल एक्स आपका e के पावर माइनस बी साइन भी आ गया माइनस में, ये माइनस में है सब, ठीक है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस है तो माइनस में ये आएगा आपका। अब हम डेल बी बाई डेल वाई निकालेंगे, तो देखो ये आपका दिया था, ये क्या दिया था, बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स है ना। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स का जानते हो क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और इसको जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नीचे है तो बाहर जब निकलेगा तो एक्स निकलेगा बाहर, और जो ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म, तो दिस बचा आपका। यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रखो, तो देखो एक्स का वैल्यू दिस इज द वाई का वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ओके। तो ई के पावर यू जो है यहाँ पे निकाल लो बाहर,
स्क्वायर होने के कारण बाहर निकलेगा तो सिंगल स्क्वायर हट जाएगा उसका, सेक स्क्वायर भी माइनस tan स्क्वायर भी बचेगा, तो इसका मान 1 होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ से डेल बी बाई डेल वाई मिल चुका हमें। अब हम चारों निकाल चुके हैं, है ना। तो j इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, अब इसमें हम रख देंगे वैल्यू जो, ठीक है। तो रखने के बाद देखो कुछ इस तरह से ये, अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से ये आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, e के पावर माइनस 2u जो है कॉमन कर लेंगे। ये समझ रहे हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, e के पावर माइनस यू है, e के पावर माइनस यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, माइनस यू क्या हो जाएगा, -2u हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा -u माइनस 2u हो जाएगा e के पावर पे। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा था, e के पावर, यहाँ पे e के पावर माइनस 2u, e के पावर माइनस 2u, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ भाई सेक बी को लिख सकते हो 1 बाई कॉस बी, और साइन बी तो छोड़ दो, और tan बी को लिख सकते हो साइन बी कॉस बी। तो ये साइन स्क्वायर भी बाई कॉस बी हो जाएगा, और दोनों में ये कॉस बी जो है एलसीएम ले लो, है ना। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर भी बचेगा। ओके ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर भी को हम कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक चीज़ को। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो देखो ये लिख दिया मैंने, ये आपका एक ख़त्म, तो एक कॉस बी बचा, और e के पावर माइनस 2u कॉस बी आपका हो गया। तो j का वैल्यू आया ये आपका। ओके, अब जेड एस निकालते हैं। जेड एस आपका ये है, और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसका हम जो है आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, और वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, देख सकते हो कितना लंबा गया वो। अब x को जो है हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो x इक्वल टू आपका ये दिया, y इक्वल टू दिस दिया, इतना से ही काम चल जाएगा। देखो 2-3 लाइन में हो जा रहा है आराम से ना। तो जब u के रिस्पेक्ट में करूँगा तो e के पावर u सेक भी हो जाएगा, फिर इस y को u के रिस्पेक्ट में करूँगा तो दिस हो जाएगा, और फिर जो है x जो है इसको v के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सेक भी का क्या होता है, सेक भी tan भी होता है, डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, है ना। उसके बाद y को, ये रहा y, इसको v के रिस्पेक्ट में करूँगा तो tan v का क्या होगा, सेक स्क्वायर v हो जाएगा। अब इसको जो वैल्यू आया उसको उठा के इसमें रखो, तो रखो, इसमें रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करो इसको। देखो e के पावर u है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, u 2u हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 2u हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या आएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आपका आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर भी को लिख सकते हो सेक स्क्वायर भी माइनस 1, ये फार्मूला के अनुसार है। सेक स्क्वायर भी माइनस tan स्क्वायर भी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ आपका tan स्क्वायर भी इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर भी माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपका सेक के पावर 3 भी हो जाएगा, और माइनस प्लस सेक भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका सेक भी सिर्फ बचेगा, है ना। तो e टू पावर u और सेक भी आपका ये हो गया। जेड एस भी निकल के आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये वाला जे पार्ट है और ये वाला जेड एस है। तो यहाँ पे देखो पावर ऐड हो जाएगा, दोनों का e के पावर जो है पावर, ये दोनों ऐड करो तो प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, और ये सेक भी को 1 बाई कॉस भी लिख सकते हो, कट गया। तो यहाँ पे आपका e के पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, किसी पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये आपका 1 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर, e इक्वल टू दिस दिया, v इक्वल टू दिस, और x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस दिया। तो सो दैट करना हमें जैकोबियन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इक्वल टू दिस होगा। तो ये देखो चेन रूल है, क्योंकि देख सकते हो चेन रूल कैसे मैं पकड़ा। देखो u जो है डिपेंड है x y पे, देखो, और v भी जो x y पे डिपेंड है, मतलब u ही फंक्शन है x y का, लेकिन जो x y फंक्शन है r और थीटा का, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हमें जैकोबियन ऑफ u भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, तो हम चेन रूल का यूज़ करेंगे जो कि हमने थ्योरी में सीखा है। तो देखो u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। QB का जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह से कुछ। तो पहले हम चेन रूल अप्लाई करेंगे कि देखो भाई, हम जैकोबियन ऑफ u निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x y, फिर जैकोबियन ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू r थीटा निकालेंगे। ये चेन रूल दिख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये दोनों कट जाएगा, कट के घूम फिर के आपका यही आएगा, है ना। तो इस चैनल का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये वाला निकालते हैं, फिर ये वाला निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा इसका। तो देखो
जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करें क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको डेरिवेटिव एक्स निकालना कितना इजी है। देखो इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x ही आएगा, एक्स स्क्वायर का इस कांस्टेंट की तरह रहेगा काम, तो इसका 2x हो जाएगा। अब u को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4 -4y, समझ रहे हो। इस तरह से v को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4x। उसके बाद v को जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आसान है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। ओके, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा -4xy इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका +16xy हो जाएगा, तो ये 12xy आ जाएगा। ओके भाई, उसके बाद दूसरा निकालेंगे ये डेल एक्स वाई डिवाइड बाई डेल आर थीटा, ठीक है। तो ये देखो इसको हम इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये रहा x, इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा, और x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से -r sin थीटा आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो y को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, है ना। और y को जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो r cos थीटा आ जाएगा। ये समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। जब एक के रिस्पेक्ट में करते हैं दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ओके, उसी तरह से हो रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव आता ही होगा आपको, उम्मीद है मुझे कि आपको आता है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विच वेरिएबल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट वाला ज़्यादा आपको आना चाहिए, वो यहाँ पे ज़्यादा यूज देखने को मिल रहा है उसका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इसको इससे साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, आर कॉमन कर लो तो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा जिसका मान 1 होता है और आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों का मान रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना हमें, तो देखो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया, और ये रहा आपका 10 का और ये आर इसका है, तो इसको लिख दिया मैंने। एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो यहाँ से, एक्स जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, क्योंकि आंसर आपका जो है थीटा और आर में आ रहा है, तो उसको वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई की जगह रख दिया। देखो तो आर आर ये आर, तो आर के पावर 3 हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से हो जाएगा, ये 12। अब यहाँ पे 6 आर के क्यों लिख सकते हो, और 2 को जो है इसके साथ दे दो, इसके साथ, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, देख लेना कॉस्ट में, यही प्रूफ करना था हमें, तो हमने ला दिया। फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, यू इक्वल टू दिस दिया, वी इक्वल टू दिस दिया, डब्ल्यू इक्वल टू दिस दिया, तो हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये तो बहुत ही आसान है, बस इसमें 3 वेरिएबल दिए हैं और 3 फंक्शन। तो देखो यू वी डब्ल्यू इस तरह से दिया आपको बोला निकालने को जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, है ना। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो देखो डेल यू एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, उसके बाद भी है तो डेल बी एक्स वाई जेड, उसको डब्लू है तो और डी बोल रहे हैं डेल डब्लू एक्स वाई जेड है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिखना है इसको, यहाँ पे मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, दिख रहा है वैसा। आप देखो निकालता हूँ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो फ्रेंड्स, u को x के रिस्पेक्ट में करना, ये रहा u, इसके ऊपर आ जाओ, इसी से निकल जाएगा तीनों, ठीक है। u को x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 2x, ओके। बाकी चीज़ें कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में करना बस उसको ध्यान दो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो, तो ये हो जाएगा 2x। u को y के रिस्पेक्ट में करना, ये सब u है ना। u को y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से हो जाएगा -2। u को z के रिस्पेक्ट में करना तो z तो है ही नहीं, 0। अब v पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, अब v को x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, v को y के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, v को z के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, है ना, क्योंकि x y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसी तरह से सब आपका होगा, ये तो समझ ही रहो आप। अब देखो w पे आते हैं, w को x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 1 आएगा,
और डब्लू को अगर वाई के एस्पेक्ट में करूँगा तो -2 आएगा, डब्लू को जेड के एस्पेक्ट में करूँगा तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसके अलोंग चलो, ठीक है, इस रो के अलोंग चलो, तो ये 2x, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो 3 × 1 3 और -2 × 1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। और लेकिन प्लस भी हो जाएगा 3 में से, इस तरह से हो जाएगा, ओके प्लस। अब इस पे चल जाओ तो देखो -2 होगा, लेकिन रूल के अनुसार है माइनस होगा, क्योंकि साइन का यहाँ पे चलता है ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। देखो मैं लिख देता हूँ माइनस, और ये -2 पहले से है, ओके। उसके बाद ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला गायब, तो बचेगा 1 और 3, तो 3 × 1 आपका 3, 1 × 1 आपका 1, तो 3 में से 1 जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो 3 × 2 5, 5 दूनी के 10 x, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 दूनी के 4, ओके। तो हमें जैकोबियन मिल गया किस UPW, है ना, XYZ, मैंने जे के फॉर्म में लिख दिया, ओके। आंसर है पहला क्वेश्चन है 8 नंबर, U = दिस, B = दिस और W = दिस, तो निकालो फिर से, वही चीज़ है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम है, बस थोड़ा सा फंक्शन में चेंज किया इन लोगों ने। तो U, V और W, तो देखो जैकोबियन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू XYZ इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा आएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे इन सबको। U को अब देखो U पे आते हैं और X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर उसको Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर Z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z हो जाएगा, है ना। अब V पे आते हैं, तो V को जब X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो इसमें x है और इसमें x है ना। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y + z हो जाएगा, ओके। ये तो पार्ट 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें x है नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह होगा, 0 हो जाएगा ये, है ना। देखो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको देखा जाता है, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ओके। अब देखो इस तरह से इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका इसमें देखो इसमें y है, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा और z हो जाएगा, x + z। और उसके बाद आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z इसमें दोनों में है, तो यहाँ पे y + z आपका y + x आएगा, y है और x, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ और w पे, तो w पे x के रिस्पेक्ट में करो तो 1 आ जाएगा, और इस तरह से y के रिस्पेक्ट में भी 1 और z के रिस्पेक्ट में भी 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका। अब जो है इसके अलोंग चलो, आप किसी के अलोंग चलो, डिटरमिनेंट फाइंड करो इसका। तो इसका हम अलोंग चल रहे हैं फर्स्ट रो के, तो देख सकते हो रूल के अनुसार अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, है ना। तो देखो मैंने कर दिया, तो जब इसको करूँगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ओके 10, ओके। उसके बाद इसको करूँगा तो ये लाइन गायब, इसको मल्टीप्लाई करके इससे, ओके। फिर ये जब करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो कुछ आपका ये आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का रहा हूँ, y खत्म, प्लस माइनस का रहा हूँ, z खत्म, प्लस माइनस का रहा हूँ, ओके। तो फाइनल आपको ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, 0 आएगा, ओके। तो इस तरह से हमारा आंसर है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहते हैं 9 नंबर, इफ़ f = दिस दिया है, g = दिस दिया है, h = दिस दिया है, तो कंप्यूट करना हमें वैल्यू जैकोबियन ऑफ f g h विद रिस्पेक्ट टू u v w करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स सेम, ये तो क्वेश्चन में कुछ अंतर ही नहीं है। तो ये रहा, यहाँ पे x y देख के घबराओ मत, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके हम लोग काम कर लेंगे अपना, जिसके रिस्पेक्ट में करना है बस उसको ध्यान रखते हैं और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब हम करते हैं इसको, अगर f को u के रिस्पेक्ट में करें तो देखो यहाँ पे आपका x आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ओके। उसके बाद f को जब v के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इन दोनों का कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और उसके बाद जो है अगर f को v के रिस्पेक्ट में करें तो v के रिस्पेक्ट में करना है, p w हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये w हो जाएगा। और w तो है नहीं इसमें, देख सकते हो 0 कर दो इसको, इस तरह से g पे आ जाओ। g को अगर u के रिस्पेक्ट में करोगे तो इन दोनों कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2u। और उसके बाद जो v के रिस्पेक्ट में करोगे तो v देखो इसमें v y है, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y हो जाएगा यहाँ पे। और जब w के रिस्पेक्ट में करोगे तो w है 1, ओके, ये रहा ना w।
इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इस तरह से एच आ जाओ एच पे, तो एच को यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो यहाँ से आपको जेड मिलेगा। और इसी तरह से अब भी के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी देखो भी इन दोनों में है ना, तो यहाँ से -1 होगा, यहाँ से W होगा, तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं -1 + W। उसके बाद W के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो इसमें W है सिर्फ, तो यहाँ से आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद कर लो ये, तो इसके अलोंग चलो, इस फर्स्ट रो के अलोंग चलो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x और ये गायब, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये भी y हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस हो जाएगा रूल के अनुसार, तो यहाँ पे माइनस होगा। चलो लिख ही देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ओके ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलता है। उसके बाद ये वाला गायब, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2u भी और ये z है। ओके, तो -z। ओके, उसके बाद यहाँ से देखो ये अंदर ले जाओ माइनस, तो आपका हो जाएगा x भी वाई माइनस ये क्या हो जाएगा +1 और -w, और इसको ये माइनस को अंदर ले जाओ, तो ले जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2u और +z हो जाएगा। और आंसर को मैच करवाने के लिए आप क्या करो, इस z को इधर लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो ना, जैसे आंसर दिया है उसके अनुसार अगर हम लिखना चाहें तो इसको z को पहले लिख दो, माइनस को इधर, तो आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 10th नंबर, u = आपका दिस दिया है, u भी दिस दिया है और u भी w दिस दिया है, z है ना। तो आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू u v w = u² भी आएगा, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का है, ध्यान से देखो। अब बोलोगे कैसे इम्प्लिसिट आपने पकड़ा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे u है सिंगल, यहाँ पे u भी हो गया और यहाँ पे u v w हो गया, है ना, आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो गया। इन लोगों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इस तरह से ये अपने आप में चपकने लगे हैं, मिक्स होने लगे हैं कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब किसी एक के फंक्शन दूसरे फंक्शन को हम जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का थ्योरी मैंने आपको बताया किस तरह से उसको क्वेश्चन को करना होता है। चलो हम उसका यूज़ करके इसको करते हैं। तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसके अनुसार हम पहले f1 निकालेंगे। देखो इसमें तो आपके कितने वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल होगा तो 3 आपके इम्प्लिसिट फंक्शन बनेंगे। तो ये फ़ोन, तो इसको क्या करो, इसको इस साइड ले जाओ इक्वल के, u - x - y - z हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा इस साइड जाके, = 0। f2 दूसरा फंक्शन, तो इसको इससे दूसरा आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, तो u भी - y - z हो जाएगा, = 0। f3 इसको z को इस साइड ले जाओ, ये z है, ठीक है, तो u v w - z ये हो जाएगा। 3 फंक्शन हो गए हमारे। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू u v w। ओके, तो इसको निकालने के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन का थ्योरी मैंने आपको बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो देखो इस तरह से f1 f2 f1 f2 f3, ओके, और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और u v w। उसके बाद ये आपका है और ये फंक्शंस है x y z, है ना, इन लोगों ने फंक्शंस को लेट किया है x y z को और इसको वेरिएबल लेट किया है, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं f1, f2, f3 और नीचे आपका हो जाएगा x y z। समझ रहे हो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो उसको ऊपर लिख दो। ओके, ये तो आपका ऊपर वाला सेम ही है, ये देखो जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 ये तो आपका ऊपर सेम ही, नीचे वाला सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें किसको ऊपर लिखना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको ऊपर लिखो और उसके बाद जो बाकी बच गया उसको नीचे लिख डालो। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर दोनों को डिवीज़न में डालते हैं और उसके बाद आंसर ये आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे ये वाला पार्ट, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो f1 और f1 u
भी डब्लू, F2 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 U भी डब्लू, F3 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 U भी, सॉरी भी है ये, डब्लू। ओके, निकालते हैं भाई। F1 को U के रिस्पेक्ट में, F1 पे आ जाओ, ये रहा F1 को U के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वीडियो में नहीं आ पा रहा है, को मैं करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे F1 F2 F3 लिख दिया मैंने। चलो करते हैं। F1 को U के रिस्पेक्ट में, F1 U के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। F1 को V के रिस्पेक्ट में, तो V तो इसमें दिख ना रहा, 0 हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद F1 को W के रिस्पेक्ट में, W भी ना दिख रहा, 0। और F2 पे आ जाओ। F2 को U के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ से U के रिस्पेक्ट में करोगे तो V आ जाएगा यहाँ पे। F2 को V के रिस्पेक्ट में, तो V के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे U आ जाएगा। और F2 को V के रिस्पेक्ट में W के रिस्पेक्ट में होगा ना ये W, तो W के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि W तो दिख ना रहा F2 में। उसके बाद F3 आ जाओ, ये रहा F3, इसको U के रिस्पेक्ट में करो, तो यहाँ से U के रिस्पेक्ट में करो तो VW आ जाएगा, VW। उसके बाद B है, B के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, UW मिलेगा। और उसके बाद W के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा UV। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ तो 0 हो गई। एक के अलोंग चलते हैं, सिंपल इसी के अलोंग चलते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 1 10 और 10, तो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U²V, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो -0। तो 1 × 10 आपका क्या हो जाएगा, U²V हो जाएगा। अब हम दूसरा निकालेंगे, ये वाला। तो देखो फ्रेंड, दूसरा जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस z, इस तरह से उसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखो F1 को x के रिस्पेक्ट में, कहाँ गया, F1 को x के रिस्पेक्ट में ये रहा -1, F1 को y के रिस्पेक्ट में -1, F1 को z के रिस्पेक्ट में -1। उसके बाद F2, ये रहा F2 को x के रिस्पेक्ट में दिख रहा है x, नहीं दिख रहा, 0। F2 को y के रिस्पेक्ट में दिख रहा y, हाँ भाई -1। उसके बाद F2 को z के रिस्पेक्ट में z, तो -1। उसके बाद F3 को ये रहा, F3 को x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x दिख रहा नहीं। F3 को y के रिस्पेक्ट में दिख रहा y, इसमें नहीं। और F3 को z के रिस्पेक्ट में z दिख रहा, हाँ दिख रहा, -1। इसको सॉल्व करो। तो चलो हम किसके अलोंग चले, इसी के अलोंग चलते हैं, ये फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलते हैं। तो -1 10 और 10, तो -1 +1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। दोनों का मान निकाल लिया, और उसको उठा के इसमें रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ फ्रेंड्स, देखो 1 2 3 फंक्शन है ना इसमें, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये मैंने थ्योरी में बताया हुआ है, तो ये चीज़ छूट गया, तो इसको आप लिखो। तो यहाँ से -1 के पावर 3 का मतलब हो गया, ये पूरा का पूरा माइनस में होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैकोबियन ऑफ AX Y Z विद रिस्पेक्ट टू UV W। तो जो ऊपर आया था उसको लिख देंगे। तो देखो पहले तो यहाँ पे माइनस है, साइन के अनुसार -1 के पावर 3, और उसके बाद जो ऊपर आया था, तो ऊपर वाला जो आया था, ये क्या आया था, देख सकते हो U² आया है। पहले ऊपर वाला ही निकाला था हमने, तो ये U² हो जाएगा, और ये -1 आया था। तो यहाँ से -1 के पावर 3 मतलब -1, और ये -1 नीचे भी है, U², तो ये -1 ख़त्म। तो फाइनली आपको जैकोबियन ऑफ AX Y Z विद रिस्पेक्ट टू UV मिला। क्या मिला, U²। यही करना था, प्रूफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इफ़ U के पावर 3 + B के पावर 3 इक्वल टू x + y दिया है, और U² + B² इक्वल टू x के पावर 3 + y के पावर 3 दिया है, तो हमें दिखाना है कि जैकोबियन P विद रिस्पेक्ट टू x y ये आएगा। तो ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का है। बोलोगे कैसे पकड़ लेते हैं आप, तो देखो भाई
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे u के पावर 3 और v के पावर 3 है, तो यहाँ पे u स्क्वायर और v स्क्वायर है। कभी भी हम जो एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते हम। यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x के पावर 3 प्लस y के पावर 3 है। तो ये जो ना देखते ही पता चल जाता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये आपस में सेपरेट नहीं किए जा सकते, किसी के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, मतलब किसी वेरिएबल को किसी और के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होता तो सिर्फ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया होता, v इक्वल टू सिर्फ दिया होता दिस, है ना, सेपरेट खुद होता वो अलग, लेकिन ये इस तरह से मिक्सिंग करके सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का है, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दिस दिया है और दिस दिया है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y और दो फंक्शन है u और v, तो दो इम्प्लिसिट फंक्शन में निकलेंगे f1 और f2। तो इसको इस साइड ले जाओ, कुछ इस तरह से बनेगा, ये f1 हो गया, और इसको इस साइड ले जाओ तो ये f2 बन जाएगा, है ना। अब जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x y अगर लिखना हो हमें, तो पहले तो हम लिखते हैं -1 के पावर जितना फंक्शन हो, तो 1 और 2 फंक्शन तो 2 लिखो पावर। उसके बाद ऊपर लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, तो जैकोबियन ऑफ f1 कोमा f2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कोमा वाई, फिर डिवाइडेड बाई जैकोबियन ऑफ f1 f2। ये तो ऊपर ये तो सेम ही रहता दोनों। अब उसके बाद जो है बाकी बच गया यही वाला बचा, तो ये आपको लिख देंगे उठा के। तो पहले इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, फिर दोनों को डिवीज़न करके आंसर लाते हैं। तो देखो पहले इसको निकालते हैं, तो ये आपका इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको जब निकालेंगे f1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो ये रहा f1, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी -1। उसके बाद f2 पे आ जाओ, तो f2 को x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तो ये f2 x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -3x² हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे -3y² हो जाएगा। वही चीज़ है, समझते रहो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पे बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए बोल रहा हूँ ना, स्ट्रॉन्ग रखा करो अपना। तो यहाँ पे u है v है, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u v y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ x को ध्यान देंगे हम, है ना। उसी तरह से ये सब किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा, 3 कॉमन करो y² - x² आपको मिलेगा। अब दूसरा वाला ये वाला निकालो, तो देखो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, f1 को u के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको 3u² मिलेगा, और f1 को v के रिस्पेक्ट में 3v²। ओके देखो यहाँ पे है ना, इसको u के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3v², और v के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3v² मिलेगा। इस तरह से f2 को आप u के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2u हो जाएगा, और v के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2v हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो इस तरह से आपको मिलेगा। इनमें 6u भी कॉमन है, कॉमन करो तो यहाँ से यहाँ आपको u मिलेगा और यहाँ पे आपको v मिलेगा। ओके, तो ये दोनों निकल चुका है। जब दोनों निकल चुका है तो यहाँ पे उठा कर रखेंगे, -1 के पावर 2 का मतलब होता है 1। तो देखो हो गया, -1 के पावर 2 लिखा यहाँ पे, जो कि 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये ऊपर वाला ऊपर लिख दिया, नीचे वाला नीचे लिख दिया, 3 दूनी के 6 और 10 = 10 हो गए। प्रूफ यही करना था हमें। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इफ u = दिस दिया है और v = दिस दिया है, तो फाइंड करना हमें ये जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y फाइंड करना है। और देखो और दिया है और भी, आर u एंड v ए फंक्शन रिलेटेड, इफ सो फाइंड द रिलेशनशिप। और ये भी आपको पूछ रहा है कि क्या ये u v जो है आपस में फंक्शन रिलेटेड है, मतलब इनके बीच कोई रिलेशन है, अगर है तो रिलेशन बताओ। तो पहले जो निकालने को बोला वो निकाल लेते हैं। ये निकालने को बोला है जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y, तो इसका डिटरमिनेंट फॉर्म इस तरह से होगा। तो पहले हमें del u by del x निकालना पड़ेगा। इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भाई डिवीज़न का यहाँ पे डिफरेंशिएशन में रूल लगेगा। तो देखो लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट किया और इसको कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट। देख सकते हो ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको ये कैसे हुआ है। सिंपल से डिवीज़न रूल लगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ये देखो -1 प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से x खत्म, ऊपर बचेगा 1 + y², और नीचे आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये जो आपका स्क्वायर वाला है ये वाला बच जाएगा। तो del u by del x आपका निकल के आ गया।
अब हम डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई, तो इसको फिर से हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। वो पहले x के रिस्पेक्ट में किया था, y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिवीज़न रूल लगेगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में। तो देखो यहाँ से कर दे, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट लेट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट लेट किया, कुछ इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई करो, फाइनली ये मिलेगा एक्स वाई खत्म। तो यहाँ से 1 + x उसका ऊपर बचेगा और नीचे आपका एज इट इज़, ठीक है। तो देख सकते हो डेल यू बाई डेल वाई आपका निकल के आ गया। उसके बाद v इक्वल टू दिस दिया है, हम डेल बी बाई डेल एक्स निकालेंगे। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + x²। tan वर्स x का डिफरेंशिएशन ये। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा और 1/1 + y² हो जाएगा। ये समझ रहे हो y के रिस्पेक्ट में। अब जो है हम इसमें रख देंगे उठा के, जो कि हमारा ये था। तो देखो उठा कर रख दिया इस डिटरमिनेंट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जो है सेम टू सेम है, ऊपर कट जाएगा ये है ना, ऊपर नीचे के कारण कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर नीचे के कारण कट जाएगा, तो नीचे आपका ये बचेगा। इस तरह से प्लस माइनस के कारण कट जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसका मान आ रहा है जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 0 आ रहा है ना। जब ऐसा होता है तो थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फंक्शन होते हैं वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस 0 आने के साथ, 0 आ गया बस लिख डालो, हेंस u, इसमें u भी है ना, बस u और v है। तो u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड, ये फंक्शन रिलेटेड है। और इसका मतलब, कहने का मतलब है कि दैट इज़, मीनिंग लिख देते हैं यहाँ पे, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र नहीं है। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है ये। तो इनके बीच कुछ रिलेशन है, अब वो रिलेशन क्या है वो भी हमें निकालने हैं। तो देखो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, अपना ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वहाँ पे देखो एग्ज़ाम में कैसे भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा दिमाग को आपको अपना। tan इनवर्स, मतलब 0 पता चल गया कि 0 आ गया तो इसका मतलब रिलेशन तो है। अब रिलेशन क्या है ये थोड़ा सा दिमाग चला के हमें करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस b को लेता हूँ और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y है जो कि दिया हुआ। अब ये फार्मूला होता है, इनवर्स में आप फार्मूला पढ़ोगे 12th में एक फार्मूला होता है। अगर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y होगा तो उसके अनुसार फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाई 1 - xy होता है। 12th में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। फार्मूला है ये। अब v = tan इनवर्स, अब ये देखो इसके जगह पे क्या लिखा है, ये u लिखा है, तो u लिखो। इस साइड भेजो tan को, ये साइड जाएगा तो tan भी हो जाएगा और u हो जाएगा। ये है रिलेशन इसके बीच, देखा रिलेशन है ना इन लोगों के बीच। इस तरह से ये फंक्शनली रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, u = दिस दिया है, v = दिस दिया है और w = दिस दिया है। तो हमें दिखाना है दे आर फंक्शनली रिलेटेड, है ना। ये फंक्शनली रिलेटेड है, मतलब इनके बीच रिलेशन है u, v और w के बीच, और रिलेशन भी फाइंड करना है हमें। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, फंक्शनली रिलेटेड दिखाने के लिए हमें सबसे पहले जो वेरिएबल दिया है उसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना होता है। तो इसमें x, y, z वेरिएबल है, यहाँ पे x, y, z देख सकते हो वेरिएबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, जैकोबियन। तो देखो फंक्शन ऑफ u, v, w का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, इसको हम इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पे ये रहा u आपका, x के रिस्पेक्ट में तो 3 आएगा, y के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, z के रिस्पेक्ट में -1 आएगा, देख सकते हो। इस तरह से v ले लो, v को भी करोगे आप x के रिस्पेक्ट में इस तरह से 1 और फिर इसको -2, उसके बाद 1, इस तरह से ये w ले लो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x और -x आएगा। समझ रहे हो, सब मैंने यहीं से किया है, ओके ठीक है। अब जो है चलते हैं इसको डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं इसका। तो ये फर्स्ट रो के लोग भागते हैं, तो देखो फर्स्ट रो के लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिलेगा, साइन चलेगा अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस पहले से है
तो इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 2x में से 2x जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0, और ये आपका हो जाएगा +6x, क्योंकि -2x आपका -3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी, तो ये 6x प्लस में होगा, तो कट गया 0 आ गया। तो 0 जब आ जाता है ना, वेरिएबल जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालने से 0 जब आ जाए तो हम लोग बोलते हैं जो फंक्शन गिवन है, जो कि u_v_w जो फंक्शन है जो दिया हुआ है, वो क्या है, वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं फंक्शनली रिलेटेड है, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हमें रिलेशन भी फाइंड करना है, क्वेश्चन ऐसा भी बोल रहा है कि रिलेशन भी दिखाइए, क्या रिलेशन होगा। तो देखो फंक्शनली रिलेटेड दिखाने के लिए मतलब रिलेशन कुछ ना कुछ बनेगा, क्या बनेगा कैसे बनेगा सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं, u और v को ऐड करते हैं, u और v को ऐड करो, इसको कहाँ गया, ये v होगा फ्रेंड्स, ये v है, ये u है, ये v है, दोनों को जोड़ो, तो u + v कर लेते हैं पहले। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 3x + 2y - z + x - 2y + z, ये आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ से z ख़त्म हो गया, 2y ख़त्म हो गया, 3x और x आपका हो गया 4x, u + v = 4x। ये कभी आया है, अभी तो आया भी नहीं है फाइनल रिजल्ट। अब देखो क्या करते हैं, u - v करते हैं, u में से b को घटाते हैं, तो ये 3x हो जाएगा + 2y हो जाएगा, और z माइनस इसको x - 2y + z। तो देख भाई 3x + 2y - z माइनस x + 2y - z क्या हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखो 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 2y आपका 4y हो जाएगा, और यहाँ से z आपका -2z हो जाएगा, 2 कॉमन कर लो तो x + 2y - z यहाँ पे हो जाएगा u - v, है ना। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो u + v को मल्टीप्लाई करो, तो u + v और u - v मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 4x है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिया है × 2x + y - z। अब ये जो है 4 दूनी के 8 ले लो, और x को इसके साथ रख दो, x + 2y - z। ये देखो ध्यान से, ये कुछ और नहीं, ये देखो दिख रहा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा w है, तो u + b और u - b यानी a + b a - b है, तो u² - b² हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसके जगह पे हम w लिख सकते हैं, तो aw हो जाएगा, है ना। यही रिलेशन होगा इनके बीच, यही हमें प्रूफ नहीं करना था, आंसर लाना था, ला दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर, सो दैट u = v = और w = दिस दिया है, तो हमें दिखाना है कि ये जो है नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट कहने का मतलब वही है कि फंक्शन रिलेटेड है। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और रिलेशन भी फाइंड करना है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो फंक्शनली रिलेटेड चेक करने के लिए हमें पहले जैकोबियन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, मतलब जो वेरिएबल दिया है x, y, z ही तो वेरिएबल दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद भैया निकाल लेते हैं। तो देखो निकाल लिया, जो लिखा हुआ था डिटरमिनेंट में उसका वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया, ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये निकाल लो आप। और उसके बाद जो है किसी इसकी लॉन्ग चलो इसके लॉन्ग चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस होगा, तो ये माइनस, तो ये तो 0 है तो सबको 0 का डालेगा, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1, और ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, ओके दिस आ जाएगा। फिर ये वाला लो, तो ये और ये ख़त्म, ये लाइन और ये ख़त्म, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ लो तो आपका ये आएगा, दोनों कट जाएगा प्लस माइनस होने के कारण, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, u_v_w फंक्शन रिलेटेड है, ओके, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब रिलेशन देखते हैं क्या हो सकता है इनके बीच। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, v में से w को माइनस करते हैं, तो v ये रहा w, तो जब इसको माइनस करते हैं तो पहले हम लिखते हैं x + 2z² माइनस, इसमें माइनस लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस, तो -x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4yz, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2y²। ओके, देखो यहाँ से x ख़त्म, तो v में से w, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये रहा 2 सब में कॉमन है, 2z² है 4, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आपको y
इसको अरेंज करके लिखो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2yz और v में से w 2, और इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो ध्यान से देखो तो आप y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर है ये, कुछ और नहीं, और v माइनस w 2 y प्लस जेड, क्या है y प्लस जेड, तो ये u, तो यहाँ पे u का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन इनके बीच आंसर। यहाँ पे लास्ट में आप ये भी लिख देना थोड़ा सा, जिससे इम्प्रेशन जमेगा, विच इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन u v एंड w, u v और w के बीच जो है रिलेशन होगा, रिक्वायर्ड रिलेशन यही हो सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस वीडियो क्लास क्वेश्चन, इफ़ u v w आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, ये क्यूबिक है, u v w इसके रूट्स हैं, इस क्यूबिक के रूट्स हैं, ओके ठीक है। इन लैम्डा में रूट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है ना, जिसे आपने क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें क्या होता था, जिसे x के पावर 3 दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, x प्लस 1 ऐसे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ पे वेरिएबल हुआ करता था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे लैम्डा है, समझ रहे हो, उस तरह से लैम्डा है, इसलिए इन लोगों ने लिखा कि इन लैम्डा लिखा है, इन लैम्डा। तो आपको फाइंड करना है दिस, चलो फाइंड करते हैं। तो देखो फ्रेंड, जो आपका क्यूबिक है वो लैम्डा में आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू आपके रूट्स निकलेंगे, तो रूट्स आपका दे दिया इन लोगों ने, u v w 3। समझो इसको पहले, देखो ये इस क्यूबिक को ये जो फॉर्मूले पे तोड़ेगो, a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ोगे इसको, तो तोड़ने के बाद ना फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, तोड़ोगे उसके बाद कॉमन करोगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे 3 लैम्डा का क्यूब मिलेगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू लैम्डा का स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से आपको ये मिलेगा और यहाँ पे ये मिलेगा, कर लोगे तो आपको फाइनली यही मिलेगा। वो लेंथी प्रोसेस नहीं करने वाला मैं, करके फाइनली यही आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में खुद लिखा है कि u v w जो रूट्स है इसके, है ना, तो रूट्स है तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम क्या होता है, फार्मूला के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्यूबिक इक्वेशन में, माइनस बी बाई ये होता है। तो b की जगह आपका एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका होता है, तो देखो ये माइनस दिस है आपका, है ना, तो माइनस पहले से इसमें, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस है आपका, हो गया। और a, तो a आपका 3 है, 3 का टर्म, ठीक है। तो ये आपको फाइनली ये मिले, और इसको इस साइड ले जाओगे तो इस तरह से माइनस में हो जाएगा, इसे f1 बोलो। ये दोनों आपको दिया ना इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो ये आ ही रहा है ऐसा, अभी एक से तो नहीं पकड़ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरा आएगा ना तब पकड़ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये मिक्स आना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह से एक और हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट, तो u v और w तीनों रूट्स है इसके, तो u v प्लस v w प्लस w e इक्वल टू c a होता है, c बाई ए होता है ना। तो c की जगह यहाँ पे क्या होगा, जो कोएफिशिएंट होगा लैम्डा का वो आपका होगा 10 बाई a, तो ये आपका 3 है, तो ये वाला पार्ट आपका c काम करेगा, तो देखो, और a आपका होगा 3 खत्म, दिस हो गया। इसको इस साइड ले आओ तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू 0, इसे f2 बोलो, फंक्शन 2, इम्प्लिसिट फंक्शन 2 है ये। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगला एक फार्मूला होता, प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो u v w का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस डी बाई ये होता है फार्मूला के अनुसार, और d की जगह, d मतलब कांस्टेंट, तो ये रहा आपका, है ना। तो ये माइनस डी, तो माइनस पहले से इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया, तो प्लस लिखा, और डी बाई ए है, तो ये आपका यहाँ पे 3 है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसको इस साइड ले आओ, तो देखो इसको जब इस साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, इसे f3 बोलो, फंक्शन 3। अब हमें निकालने क्या है, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालने हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तो उसके अनुसार इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल लगाएंगे, यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो तो यहाँ पे u v w 3 यहाँ पे फंक्शन है, ओके, तो आपका पावरिंग 3 होगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, और जिसके एस्पेक्ट में करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ओके, तो ऊपर लिख दिया, बाकी जो बच गया उसे नीचे लिख दिया, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, डिवीजन करेंगे, आंसर लाएंगे। तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसको
तो देखो इसको निकाला, तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। जब ये चीज़ें निकाल लोगे एक्स के एस्पेक्ट में, वाई के एस्पेक्ट में, जेड के एस्पेक्ट में, F1 को डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर F2 को एक्स वाई जेड के डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर F3 को एक्स वाई जेड के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, इनमें माइनस जो है कॉमन करो, -1 यहाँ पे इसमें से -1 कॉमन करो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक या रो या किसी एक कॉलम में आप जो है कुछ चीज़ें कॉमन कर सकते हो। तो देखो -1 इस कॉलम रो में से कॉमन कर रहा हूँ मैं, तो -1, और इसमें से -2 कॉमन कर रहा हूँ, और इसमें से मैं जो है -1 कॉमन कर रहा हूँ। तो फाइनली ये सारे प्लस वाले बचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में तो -2 आएगा। और यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 कॉलम नंबर 1 में, इस वाले कॉलम में C1 में से C2 माइनस करूँगा, मतलब इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करके C1 में रखूँगा। फिर C2 में, मतलब कॉलम नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, C2 में से C3 कर रहा हूँ, मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करके C2 में रख दूँगा। तो देखो ये ऑपरेशन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 2 0 हो जाएंगे और इस तरह से आपको मिलेंगे। अगर ऑपरेशन अप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर 2 है। ओके, उसके बाद देखो ये आपका ये -2 है। यहाँ से देखो, इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें x - y कॉमन मिल जाएगा आपको, क्योंकि x² - y² है, तो यहाँ पे x - y × x + y होगा, तो x - y दोनों में कॉमन, तो ये कॉमन कर लिया। इसमें से y - z आपको कॉमन मिल जाएगा, है ना। a² - b² है, तो a + b - b होगा, तो ये y - z कॉमन कर लोगे यहाँ से, तो फाइनली आपको ये यहाँ से बचा हुआ मिलेगा। उसके बाद जो है किसी एक के अलोंग जाओ, तो देखो इसके अलोंग हम इसके अलोंग जाएंगे, पहले रो के अलोंग, ये 0 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, बाकी सबको 0 कर देगा। यहाँ पे डायरेक्ट आओ तो 10, ये वाला गायब, ये वाला गायब, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो ये आपको ये होगा, y कट गया, z - x आ गया आपका, है ना। तो फाइनली आपका ये वाला टर्म आया। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल लेंगे, नीचे आपका था ना यहाँ पे ये वाला, अब इसको निकालते हैं u/w के एस्पेक्ट में, इस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। उसके बाद जब इसको आप निकालोगे, F1 को u/w के एस्पेक्ट में, F2 को u/w के एस्पेक्ट में, और F3 को u/w के एस्पेक्ट में करोगे तो फाइनली आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आप एक ऑपरेशन लगा देना, ऑपरेशन लगाना कि जो कॉलम नंबर 1 है, देखो इसको और इसको मैं 0 करने के फिराक में हूँ, इसलिए ये सब ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जिससे मुझे कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा ना, तो कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 कॉलम में, इस वाले कॉलम में C1 में से C2 कर रहा हूँ, मतलब इसमें से इसको माइनस करूँगा, फिर C1 में रख दूँगा। C2 में क्या कर रहा हूँ, C2 में से C3 कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस करूँगा, उसके बाद C2 में रख दूँगा। क्या देखो ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो ऐसा करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स v - u, इनमें देखो इसमें से v - u कॉमन कर लेंगे, और इसमें से w - u कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करने के बाद हमें ये मिलेगा। ओके, उसके बाद इस रो के अलोंग चलो, तो इस रो के अलोंग जाओगे तो ये तो 2 तो 0 हो जाएंगे, इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आओ, तो देखो 10 और 10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई u - w, तो u - w हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन उल्टा मैंने किया w - u और माइनस यहाँ पे निकाल दिया, समझ रहे हो। u - w होगा, लेकिन मैंने माइनस कॉमन कर लिया और w - u लिख दिया। ओके ठीक है, अब देखो जो हमने लिखा हुआ था ये वाला -1 के पावर 3 दिस, अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाला है, तो देखो मैंने रख दिया यहाँ पे, है ना, -1 के पावर 3, तो -1 के पावर 3 मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस, और ये माइनस कट जाएगा। ओके, और फाइनली आपका ऊपर ये आपका आएगा और नीचे आपका ये आएगा, और ये -1 के पावर 3 के कारण जो है ये माइनस होगा, तो आपका आंसर ये होगा। तो देख सकते हो जैकोबियन ऑफ u, v और w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, आपका ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 5.7 का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।